तो बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा है। कोसी नदी का पानी बिहार में कहर बरपा रहा है। बिहार के 13 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और नेपाल में भारी बारिश और उसके बाद वहां से छोड़े गए पानी की वजह से बिहार में तबाही मची है। 16 लाख से ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कोसी, गंडक, बागमती, कमला जैसी नदियां इस समय बिहार को डुबोने पर आमादा हैं। देखिए, सीतामढ़ी, सहरसा, बगहा, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, मधेपुरा, सुपौल, ये वो जिले हैं जो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जहां तक आप नजर डालेंगे पानी पानी आपको नजर आएगा। क्या अस्पताल, क्या सरकारी बिल्डिंग्स, लोगों के घर, दुकान, मकान सब पानी में समाये हुए हैं। स्कूल, कॉलेज सब काफी प्रभावित लोग। और हर साल हालांकि बिहार में बाढ़ की जो विभीषिका है, जो आपदा है, वो देखने को मिलता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा है। तो कोसी नदी का एक तटबंध जमालपुर के पास ध्वस्त हो गया और देखिए, दरभंगा के करीबी इलाकों में तेजी से पानी बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता रोहित सिंह वहां पहुंचे, भारी खतरे के बीच ये रिपोर्ट भेजिए। देखिए, बिहार में जिस तरीके से इस वक्त बाढ़ की स्थिति बनी है, कई जगहों पर तटबंध भी जो है वो टूट रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा जिले में। दरभंगा के जमालपुर थाना अंतर्गत भुबोल इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ये जो बांध है, ये कल रात 12 बजे जो है वो ध्वस्त हो गया। उसके बाद कोसी का पानी जो है वो अब दरभंगा के तरफ जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर उसकी धारा जो है अब मुड़ चुकी है और दरभंगा को अब एक काफी खतरा जो है वो अब हो गया है, क्योंकि ये जो कोसी का पानी जो है जो अपने धार को जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुड़ चुका है दरभंगा की तरफ। तो कुशेश्वर स्थान, बिरौल, ये तमाम जो दरभंगा के इलाके हैं वहां पर तेजी से पानी जो है वो बढ़ रहा है। और सरकार लगातार दावा कर रही थी कि जो उत्तर बिहार के कई नदियों में उफान आया है, खासकर कोसी बराज से तकरीबन 6.5 लाख से भी ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद जो बाढ़ की स्थिति कई नदियों में देखने को मिली है, खासकर कोसी में, उसके बाद सरकार का लगातार दावा था कि तमाम जो तटबंध हैं वो सुरक्षित है। लेकिन सरकार के तमाम दावे यहाँ पर जो है वो फेल होते हुए नजर आए, क्योंकि कल रात ये दरभंगा में भुबोल इलाके में ये बांध ध्वस्त हो गया है। उसके बाद कोसी की धारा देखिए, ये अब पूरा का पूरा पानी जो है, ये देखिए ये इलाका भी काफी खतरनाक है, क्योंकि ये पुल भी किसी वक्त जो है बिजली का माफ कीजिएगा, बिजली का जो ये खंभा है ये किसी भी वक्त यहाँ पे गिर सकता है और काफी खतरनाक स्थिति हो गई है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इस बांध का जो दूसरा सिरा है वहां से टूटा है, वहां भी लोग मौजूद हैं। और धार देखिए कोसी में किस तरीके से रफ्तार है और इसके वजह से हजारों की आबादी जो है इस इलाके में प्रभावित हुई है और अपने जो उनके घर डूब गए हैं और वो सुरक्षित स्थान पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से इस वक्त उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है वो बेहद चिंताजनक, बेहद गंभीर है। और ऐसे में लाखों की आबादी जो है वो प्रभावित हुई है और जिस तरीके से तटबंध अब टूट रहे हैं उससे अब कोसी का पानी नए इलाकों में जो है वो अब फैलता जा रहा है, जिससे कि बाढ़ की विभीषिका और ज्यादा जो स्थिति है वो खतरनाक हो गई है। चलिए, रोहित सिंह का हम रुख करेंगे अपने सहयोगी का। रोहित, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी इस वक्त ग्राउंड पर क्या हालात हैं और किस तरह से राज्य सरकार इसमें मदद को आगे आई हुई है, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, राज्य सरकार कहाँ है किसी को कोई पता नहीं है। अभी जो आप ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे जहां तटबंध टूटा है, पहले तो मैं बता दूं कि दावा कर रही थी सरकार पिछले 3 दिनों से कि बिहार के सभी तटबंध पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, लेकिन कई तटबंध पिछले 24 घंटों में विभिन्न जिलों में टूट चुके हैं, जिसके बाद जो पानी है, बाढ़ का पानी, वो नए नए इलाकों में फैलता चला गया है। और तटबंध शायद इस वजह से सुरक्षित हैं कि लोग जिनके घर डूब गए हैं, आशियाने डूब गए हैं, झोपड़ियां डूब गए हैं, वो तटबंध पे आकर कम से कम आसरा ले सकते हैं। इस कारण से जरूर तटबंध जो है उनके लिए आज सबसे सुरक्षित और महफूज जगह जो है वो बना हुआ है। बहरहाल हम इस वक्त सहरसा जिले में पहुंच गए हैं दरभंगा से और मेरे पीछे आप ये देखिए, ये एक सरकारी स्कूल है महिषी प्रखंड में और इस सरकारी स्कूल का हाल देखिए आशुतोष। और ये स्कूल का हाल देख के आप समझ सकते हैं कि बाढ़ की विभीषिका इस बार किस तरीके से जो है चारों तरफ उत्तर बिहार में नजर आ रही है। तकरीबन 1.5 दर्जन जिले जो हैं वो बाढ़ से पूरी तरीके से प्रभावित हो गए हैं और लाखों की आबादी जो है वो प्रभावित है।
हजारों गांव जो है वो जलमग्न हो गए हैं और क्या इंसान क्या मवेशी सब जो है इस वक्त ऐसा लग रहा है बिहार जो है वो डूबता नजर आ रहा है। और लोगों की शिकायत वही, सरकार कहाँ है, खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही हैं, राहत सामग्री नहीं मिल रही है, यहाँ तक कि जो बरसात का मौसम है तो एक नहीं, वहां पन्नी पटना में दिया तो जाना दावा चाहिए किया और जा रहा पन्नी है, भी जो है पटना में तो दावा किया जा रहा है कि हम हर जिले के जो डीएम को दिशा निर्देश जारी किए हैं और वहां से जो है वहां से मदद पहुंचाई जा रही है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ सबकी दावेदारी है, लेकिन आप तो बता रहे हैं कहीं कुछ है ही नहीं। देखिए, पटना में जो दावा किया जा रहा है वो 170 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर उस पर कितना अमल हो रहा है ये तो लोग बता रहे हैं ना। हम तो ग्राउंड रिपोर्ट लगातार जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि कोई भी सच्चाई तो पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए सवाल जो है उनको। जी बिल्कुल, वही तो हम बताना चाह रहे हैं ना कि पटना से निकला हुआ आदेश जब 200-300 किलोमीटर दूर जाता है तो उस पर कितना अमल होता है, ये एक बुनियादी सवाल है। 55 सालों के बाद इस तरीके की बाढ़ की विभीषिका बिहार झेल रहा है। इतना पानी कोसी में 55 सालों के बाद आया है आशुतोष, तो आप समझ सकते हैं हर साल कोसी में जब 2 लाख 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है तो हाहाकार मच जाता है। इस बार तकरीबन 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके के हालात होंगे बिहार में। और जब तटबंध टूट रहे हो, मंत्री जी दावा कर रहे हो, सरकार दावा कर रही हो कि तटबंध टूट रहे हैं, नहीं टूटेंगे, लेकिन टूट रहे हो तो बाढ़ का पानी नए नए इलाकों में जो है वो फैलता जा रहा है। और तस्वीरें खुद अपने आप में बयान कर रही हैं पूरी हालात को, जो है क्या हालात है। लोग सड़कों पर जी रहे हैं, सड़कों पर पहुंच गए हैं। आप पीछे आपको थोड़ी सी हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं आशुतोष, मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि जरा पीछे घुमा के जरा दिखा दे। ये देखिए लोग किस तरीके से ऊंचे स्थानों पर सड़कों पर जो है वो अपना आशियाना बनाए हुए हैं, क्योंकि इनका घर डूब गया है, झोपड़ियां डूब गई हैं। तो ऊपर देखिए जो ये आवाजाही चल रही है, ये सड़क पर जो है लोग अपना जो माल मवेशी और बच्चों के साथ रहने के लिए मजबूर हैं। अब ये कितना खतरनाक है ये भी आप समझिए, एकदम ये आवाजाही इस सड़क पर कितनी तेज होती है। निश्चित तौर पर रोहित, आप तो हकीकत दिखा रहे हैं, चूंकि खुद भी पानी के बीच में खड़े हुए हैं और यही तस्वीरें तो राजधानियों में पहुंचानी है, मुख्यमंत्रियों तक पहुंचानी है। जो दावे किए जाते हैं वो हवा हवाई साबित हो रही हैं। सड़क भी नहीं है, ग्राउंड नहीं है, सब पानी पानी है। जुड़े रहिएगा रोहित। नेपाल से पानी तो कम है लेकिन नदियां उफान पर हैं। वाल्मीकि नगर बैराज से हमारे सहयोगी ने देखा कि गंडक का पानी किस कदर सब कुछ बहा लेने पर आमादा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी भारत नेपाल बॉर्डर पे है और हम आपको जो पहली तस्वीर दिखा रहे हैं वाल्मीकि नगर बैराज से, वो तस्वीर बिहार के लिए एक राहत भरी तस्वीर है, क्योंकि धूप खिली हुई है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश थमी है और इसका असर सीधे सीधे जो नारायणी नदी नेपाल से निकल के बिहार में आती है उसके जलस्तर में कमी के तौर पे देखा जा सकता है। जहां तक हमारी नजर जाती है वाल्मीकि नगर बैराज के ठीक सामने उस तरफ, वहां देखिए वो नेपाल है और नेपाल में इस वक्त धूप खिली हुई है। जो मौसम पिछले 3-4 दिनों से बना हुआ था, लगातार बारिश हो रही थी, उसमें कमी आई है और इसका नतीजा ये हुआ है कि इस वक्त जो गंडक बैराज, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, गंडक बैराज से पानी का डिस्चार्ज भी पहले की अपेक्षा कम हुआ है। जो 24 घंटे पहले गंडक से डिस्चार्ज लगभग 6 लाख के आसपास था, वो घट के अब 2 लाख क्यूसेक पानी तक जा पहुंचा है। और यही वजह है कि बैराज के 36 गेट्स में से कई गेट्स को बंद किया गया है, जलस्तर नीचे गया है। और लेकिन अभी भी राहत की खबर उन इलाकों के लिए नहीं है जहां पर गंडक के साथ साथ तमाम वो पहाड़ी नदियां जो नेपाल से निकल के आती हैं, उन नदियों का पानी निचले इलाके में फैल चुका है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप लगातार बिहार का काम कर रहा है। एनडीआरएफ की 6 टीमें बिहार से बाहर से मंगाई गई हैं। 3 टीम वाराणसी से मंगाई गई है और 3 टीम रांची से एनडीआरएफ की मंगाई गई है। बिहार में पहले से एनडीआरएफ की 12 टीमें और एसडीआरएफ की जो 22 टीमें हैं वो बाढ़ प्रभावित जिलों में कैंप कर रही हैं। यहाँ पश्चिम चंपारण में भी उनकी मौजूदगी है। सबसे बुरी खबर कल देखने को मिली जब अलग अलग इलाकों में गंडक के दबाव के कारण 6 तटबंधों को नुकसान पहुंचा। बगहा शशि भूषण हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देख रहे थे आप। और सीतामढ़ी बनी में इस वक्त क्या हालात हैं ये भी जानते हैं, आपको रिपोर्ट पहुंचाते हैं हमारे सहयोगी आदित्य वैभव की।
नेपाल में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के बाद हिमालय से आने वाली नदियों का कहर जारी है। आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं सीतामढ़ी के पताही पंचायत से। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ बागमती का क्रोध स्थानीय लोगों पर बरस रहा है। आपको बताएं कि ये पानी बताया जाता है कि 2 बजे से 3 बजे सुबह के बीच में इस गांव में, इस पंचायत में घुसा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या विभीषिका हो सकती थी। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ के स्थानीय नागरिक बताते हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से अब तक उनकी सुध नहीं ली गई। हम बात करने की कोशिश करते हैं कुछ स्थानीय लोगों से। अपना नाम बताएं। आदर्श कुमार। ये बताइए कि यहाँ पानी कब आया? पानी आया 2 बजे के आसपास रात में जी। ये बताइए कि जिला प्रशासन की तरफ से कोई अब तक कोई कुछ नहीं था। अगर पहले भी चाहते प्रशासन तो इसको रोका जा सकता था। बांध में जो रिसाव था पहले प्रशासन को अलर्ट किया गया था, लेकिन इस पे कोई रिस्पांस नहीं होने के कारण बांध में रिसाव ज्यादा हो गया और फिर बांध टूट गया सडनली। जब मतकौल बांध टूटा था उस समय सौली बांध के कारण यहाँ पानी ज्यादा आया। सौली बांध में जो रिसाव था अगर उसको रोक लिया जाता तो आज ये दशा नहीं होता यहाँ के लोगों को। अब बिहार में क्या हालात है ये आपको दिखा रहे